सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं शैडो हंटर्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13 का, जो कि ऑल्सो सीजन का लास्ट एपिसोड है। हम लोग इसके प्रीवियस एपिसोड्स का ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, जो कि तुम लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। अगर तुम लोगों ने उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो जाके देख लो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिडिया को बेहोश करके हॉज मॉडल कप खुद ले लेता है और वैलेंटाइन से सौदा करता है कि अगर वो उसे आजाद कर देगा तो वो मॉडल कप ला के वैलेंटाइन को दे देगा। अब एपिसोड 13 चालू होता है और पिछले एपिसोड की तरह अभी भी जेस अपने आप को बोल रहा होता है कि उसके अंदर कुछ ईवल है, वो बुरा इंसान है। क्लैरी जेस को समझाने की कोशिश करती है, पर वो बोलता है कि क्लैरी को जॉशलीन ने पाला पोसा है, मगर जेस को वैलेंटाइन ने ट्रेन किया है ईवल बनने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे जेस रिग्रेट भी कर रहा होता है कि जब उसके पास मौका था तब उसने वैलेंटाइन को क्यों नहीं मार दिया। और क्लैरी बोलती है कि हाँ, मुझे भी अपने सवालों के जवाब चाहिए, जिसके लिए हमें जॉशलीन को जगाना पड़ेगा। फिर वो दोनों साइमन के पास जाके उसे बताते हैं कि बुक ऑफ वर्ड्स कैमिल के पास है, जिसके बाद साइमन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों की राफेल के साथ मीटिंग अरेंज कर देता हूँ, क्योंकि वही बता सकता है कि कैमिल कहाँ पर है। और इतना बोल के साइमन वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट के मैरिज की तरफ जाता है, जो कि एलेक के ऊपर गुस्सा होती है, मगर वो इस बात से गुस्सा नहीं होती कि एलेक ने एक लड़के को सबके सामने किस कर लिया, बल्कि वो इस बात से गुस्सा होती है कि एलेक ने एक वॉरलॉक मैग्नस बीन को चुना है। वो बंदा वॉरलॉक्स की कैटेगरी में भी सबसे ज्यादा खराब लोगों में से एक है। और रॉबर्ट और मैरिस एलेक को समझाते हैं कि एलेक मैग्नस के बारे में कुछ नहीं जानता, मगर एलेक जवाब देता है कि मैग्नस को अच्छी तरीके से जानना ही तो उसका प्लान है। और इतना बोल के वो लिडिया के पास उसे थैंक यू कहने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे मैग्नस मिलता है। एलेक मैग्नस को सारी बातें बताता है और मैग्नस बोलता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को थोड़ा टाइम देना चाहिए, वो तुम्हारे पेरेंट्स है, कभी ना कभी तो तुम्हें माफ कर ही देंगे। इसके बाद एलेक और मैग्नस रूम के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें देखने को मिलता है कि लिडिया बेहोश हुई पड़ी होती है। वो दोनों तुरंत लिडिया की हेल्प करते हैं, उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जेस, एलेक, इजी और क्लैरी कैमरा के थ्रू देखते हैं कि हॉज ने लिडिया को बेहोश करके मॉडल कप को ले लिया था और एक रिंग पहन के वैलेंटाइन से बात करने लगता है, जिससे कि वैलेंटाइन उसके इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन वाले रून को हटा देता है, जिससे कि हॉज इंस्टीट्यूट से भागने में कामयाब हो पाता है। अब ये सब देख के वो चारों काफी उदास और सरप्राइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हॉज को एज अ फैमिली ट्रीट किया होता है, मगर हॉज ने उन्हें ऐसा धोखा दे दिया। इसके बाद उन्हें मालूम चलता है कि वो जो फॉरसेकन अटैक इंस्टीट्यूट पे हुआ था, वो जो ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर्स द्वारा इंस्टीट्यूट पे अटैक हुआ था, वो हॉज को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे वही रिंग देने के लिए हुआ था। और हॉज उस फॉरसेकन से रिंग ले भी लेता है। इसके बाद इन चारों को मालूम पड़ जाता है कि हॉज मॉडल कप को लेके वैलेंटाइन के पास जा रहा होगा, और अगर वैलेंटाइन को मॉडल कप मिल जाता है तो वो शैडो हंटर्स की आर्मी क्रिएट कर देगा और पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हॉज के ऊपर जाता है, जो कि वैलेंटाइन के पास आके उसे मॉडल कप दे देता है। वैलेंटाइन उसकी तारीफ करता है और हॉज बोलता है कि वो बहुत समय बाद खुली हवा में सांस ले पा रहा है, उसे बहुत समय बाद उसकी आजादी वापस मिली है। क्लेव वालों ने उसे इंस्टीट्यूट में कैदी बनाकर रखा था। और वैलेंटाइन बोलता है कि जी लो अपनी जिंदगी को हॉज। इसके बाद वैलेंटाइन ब्लड से भरे टब के अंदर मॉडल कप डालता है, जिससे कि वो ब्लड चेंज होके गोल्डन गोल्डन हो जाता है। और वैलेंटाइन थोड़े से ब्लड को मॉडल कप के अंदर भर के एक आदमी को उस ब्लड को पीने को देता है और बोलता है कि अगर तुम वर्दी होगे तो तुम्हें पावर्स मिल जाएंगी। वो बंदा उसे पी लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा होने लगता है, मगर फिर वो वापस से नॉर्मल हो जाता है और अब वो बन जाता है एक शैडो हंटर। और इसी तरीके से मॉडल कप का यूज करके शैडो हंटर्स को बनाया जाता है। सीन शिफ्ट होकर जेस और एलेक के ऊपर जाता है, जो कि हॉज को पकड़ने जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी क्लैरी वहां पे आती है और जेस को समझाने की कोशिश करती है कि बिना प्लान के जाना खतरनाक हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे जेस सारी चीजों के लिए अपने आप को दोषी ठहरा रहा होता है कि अगर वो उस दिन वैलेंटाइन को जान से मार डालता तो आज ये सब कुछ हो ही ना रहा होता, ना ही लिडिया जख्मी होती, ना ही हॉज बाहर जाता, जिसकी वजह से वो क्लैरी की बात ना मानते हुए वो क्लैरी से बोलता है कि क्लैरी उसके बिना जाके बुक ऑफ वाइट्स ढूंढे। और फिर वो एलेक के साथ हॉज को ढूंढने निकल जाता है। फिर वो ये बात ल्यूक को भी बता देता है, जिसके बाद ल्यूक अपने साथी वेयरवुल्फ्स को हॉज को ढूंढने को बोल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वैलेंटाइन के ऊपर जाता है, जो कि उस बंदे के ऊपर जो कि अभी नया नया शैडो हंटर बना होता है, उसके ऊपर सर्कल वाला रून बना रहा होता है। और रून बनाने के बाद उसे जेस और क्लैरी को ढूंढने को बोल देता है। फिर वैलेंटाइन हॉज को वहां से जाने को बोलता है। हॉज कहता है कि यार मैंने तो अपनी लॉयल्टी प्रूव कर दी है, मैंने तुम्हें मॉडल कप ला के दिया है। मगर वैलेंटाइन बोलता है कि नहीं, तुम मुझे पहले भी धोखा दे चुके हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। और इतना बोल के वो हॉज को वहां से जाने को कह देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर होटल ड्यूमॉन्ट की तरफ जाता है, जहाँ इजी और क्लैरी राफेल से मिलने आई होती है और बोलती है कि हमें जॉशलीन की शील्ड को तोड़ने के लिए बुक ऑफ वाइट्स चाहिए, जिसके लिए हमें कैमिल से बात करनी होगी। मगर राफेल उन्हें मना कर देता है और बोलता है कि कैमिल से बात करना काफी ज्यादा डेंजरस है, जिसकी वजह से वो कैमिल की सारी बची कुची चीजें उनके पास उन्हें लाके दे देगा, मगर वो लोग कैमिल से बात नहीं कर सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हॉज
के ऊपर जाता है जो कि वैलेंटाइन से दूर आ गया होता है और तभी जेस उसे ढूंढ लेता है। जेस उसे पूछता है कि मॉडल कप कहाँ है और हॉज जवाब देता है कि वैलेंटाइन के पास, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और हॉज बोलता है कि सिर्फ यही एक ऐसा लौता रास्ता था जिससे कि मैं अपनी फ्रीडम पा सकता था। जेस बोलता है कि तुम हमारे टीचर थे, हमने तुम्हें अपनी फैमिली की तरह समझा था, मगर हॉज बोलता है कि क्या फैमिली, तुम लोगों ने मुझे अपना कैदी बना रखा था। रॉबर्ट और मैरिस भी पहले सर्कल के मेंबर्स थे मगर उन्हें तो कोई सजा नहीं मिली और इतना बोलने के बाद हॉज जेस के ऊपर अटैक कर देता है और ये दोनों वापस से लड़ना चालू कर देते हैं। फाइट में जेस हॉज का हाथ काट देता है और उसे मारने ही जा रहा होता है कि तभी एलेक आके उसे रोक लेता है। जेस बोलता है हॉज एक धोखेबाज है, हमें इसे मारना होगा, मगर एलेक उसे समझाता है, उसे काम डाउन करता है और बोलता है कि हॉज को हम लोग जेल में डाल देंगे। इसके बाद एलेक जेस को छोड़ के हॉज के पास चला जाता है और जेस हॉज की वो रिंग को उठा के वैलेंटाइन से बात करने लगता है। वैलेंटाइन बोलता है कि तुम मेरी ही तरह हो और जेस बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं हॉज को सिर्फ इस वजह से मारना चाहता था क्योंकि वो एक धोखेबाज है, एक बुरा इंसान है, तुम तो अच्छे इंसानों को, इनोसेंट इंसानों को जान से मारते हो। जिस पे वैलेंटाइन बोलता है कि बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए सैक्रिफाइस तो देने ही पड़ते हैं। इसके बाद वैलेंटाइन जेस को अपने पास बुलाता है, उसे ज्वाइन करने का ऑफर देता है। बोलता है कि आजकल डीमंस कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा, शैडो हंटर्स क्लेव ऑर्गेनाइजेशन की बात मानते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा जब इनफ शैडो हंटर्स नहीं रहेंगे डीमंस से लड़ने के लिए, मगर तुम और मैं एक साथ मिलकर क्लेव ऑर्गेनाइजेशन को डिफीट करके ऐसा होने से रोक सकते हैं। जिसका जेस जवाब देता है कि हाँ, मैं तुम्हारे पास आ तो जरूर रहा हूँ मगर तुम्हें ज्वाइन करने के लिए नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इजी के ऊपर जाता है जिसके पास राफाएल कैमील की सारी चीजें, जितनी भी चीजें वो ढूंढ सकता था वो सारी चीजें ला के रख देता है, मगर इजी के साथ में क्लैरी नहीं होती है तो वो पूछता है कि क्लैरी कहाँ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्लैरी को तो साइमन एक बॉक्स में बंद करके जहाँ कैमील होती है वहां ले आया होता है। राफाएल ये बात समझ जाता है और वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर ल्यूक के ऊपर जाता है जिससे कि एलेक बोल रहा होता है कि वो जेस के बारे में चिंतित है क्योंकि जब से जेस वैलेंटाइन से मिला है तब से वो सोच रहा है कि उसके अंदर कुछ ईवल है और इसकी वजह से कहीं जेस कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। जिसपे ल्यूक एलेक को समझाता है कि मैंने ऐसे सेम सिम्टम्स वैलेंटाइन के अंदर देखे थे जब वो बुरा बनने वाला था, मगर हम लोग जेस के साथ ये चीज रिपीट नहीं होने देंगे। फिर इसके बाद जब वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तब उन्हें देखने को मिलता है कि हॉज और जेस आसपास कहीं नहीं होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर साइमन और क्लैरी के ऊपर जाता है जो कि कैमील का ताबूत खोलने वाले होते हैं, मगर तभी साइमन क्लैरी से पूछता है कि क्या वो रियली श्योर है कि वो ये करना चाहती है, क्योंकि अगर उसने कैमील को आजाद कराया तो उसने अभी तक जितनी भी मेहनत करी है डाउन वर्ल्ड को यूनाइट करने की, उन सब पर पानी फिर जाएगा। वैम्पायर्स क्लैरी के ऊपर फिर से भरोसा नहीं करेंगे। और क्लैरी बोलती है कि हाँ मुझे मालूम है, मगर इसके सिवाय और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिसके बाद वो दोनों ताबूत को खोल देते हैं और ताबूत के अंदर कैमील लेटी पड़ी होती है। एक्चुअल में बात यह है कि पहले जब राफेल के साथ मिलकर बाकी के वैम्पायर्स ने कैमील के ऊपर अटैक किया था तब उन्होंने उसे जान से नहीं मारा था बल्कि कैद करके रख लिया था। कैमील उठते ही क्लैरी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर क्लैरी अपने ब्लेड से उसे रोक देती है और पूछती है बुक ऑफ वाइट्स के बारे में। कैमील पहले तो बोलती है कि उसे नहीं मालूम है, मगर जब क्लैरी उसे थोड़ा फोर्स करती है तब कैमील बताती है कि डॉट एक बार कोई बुक लेके उसके पास आई थी और वो बुक शायद कैमील के अपार्टमेंट में हो सकती है। मगर कैमील बोलती है कि अगर क्लैरी को वो बुक चाहिए तो क्लैरी को कैमील को यहाँ से आजाद करवाना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जेस के ऊपर जाता है जिसे कि एलेक का कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो और जेस बताता है कि मैं वैलेंटाइन को मारने जा रहा हूँ। एलेक जेस को समझाने की कोशिश करता है कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, मगर जेस बोलता है कि नहीं, वैलेंटाइन ने मुझे एक बुरे इंसान के तौर पे ही बड़ा किया है, तुम जाके क्लैरी की बुक ढूंढने में मदद करो और मैं वैलेंटाइन को मारने जा रहा हूँ। और इतना बोल के जेस कॉल को काट देता है। फिर जॉस हॉज को टॉर्चर करते हुए वैलेंटाइन की लोकेशन पूछने लगता है कि मुझे बताओ वैलेंटाइन कहाँ पे है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके साइमन और क्लैरी के ऊपर जाता है जो कि कैमील को होटल ड्यूमॉर्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहां पे राफाएल आ जाता है। साइमन से बोलता है तुमने हमें धोखा दिया है और क्लैरी से बोलता है कि अब से हमारी पार्टनरशिप अलायंस खत्म होती है। और इतना बोलने के बाद वो और उसके साथी वैम्पायर्स उनके ऊपर अटैक करने जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे दीवार तोड़ के इजी आ जाती है और दीवार के द्वारा सनलाइट आने की वजह से राफाएल और उसके साथी उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाते और कैमील, इजी, क्लैरी और साइमन वहां से चले जाते हैं। फिर जब वो लोग रास्ते में होते हैं तभी कैमील बोलती है कि बुक ऑफ वाइट्स को देने से पहले उसे भी एक चीज इन रिटर्न चाहिए और वो ये है कि साइमन खुद की मर्जी से वैम्पायर बनाए, ना कि कैमील ने उसे फोर्सफुली वैम्पायर बनाया है। सुन के क्लैरी ऑब्वियसली गुस्सा हो जाती है क्योंकि कैमील ने टेक्निकली साइमन को जान से मारा होता है और अब कैमील चाहती है कि साइमन ऐसे ही उसे माफ कर दे, जिसकी वजह से क्लैरी गुस्सा हो जाती है और कैमील से बोलती है कि इंस्टेड मैं तुम्हारी जान ना ले लूं। मगर कैमील बोलती है कि अगर तुम मेरी जान ले लेती हो तो तुम्हें बुक कभी नहीं मिल पाएगी। और फिर साइमन भी क्लैरी को समझाता है कि अरे नहीं ठीक है, मैं लिख के दे दूंगा। इसके बाद ये सब मैग्नस के घर उन डॉक्यूमेंट्स को बनवाने आते हैं क्योंकि
ये जो वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन वाला डॉक्यूमेंट होता है ये एक स्पेशल टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोई एरा गैरा ऐसा ही नहीं बना सकता। और अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैग्नस और कैमिल पहले बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रह चुके हैं, जिसकी वजह से अब इनके बीच में काफी ऑकवर्ड सा मूवमेंट होता है। इसके बाद क्लेरी साइमन से पूछती है कि क्या वो रियली श्योर है कि वो ये करना चाहता है, क्योंकि अगर उसने इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया तो फिर वो कभी भी ये प्रूव नहीं कर पाएगा कि कैमिल ने उसे फोर्सफुली एक वैम्पायर बनाया है। जिसका साइमन जवाब देता है कि अभी के लिए जॉशलिन को जगाना जरूरी है, उसकी शील्ड तोड़ना जरूरी है, क्योंकि साइमन भी जॉशलिन की काफी केयर करता है। जॉशलिन साइमन के लिए एक सेकंड मदर की तरह से है। इसके बाद हमें मैग्नस दिखाया जाता है जो कि वही डॉक्यूमेंट बना रहा होता है और कैमिल उससे उनके ब्रेकअप के बारे में बात कर रही होती है। तभी कैमिल को मैग्नस के पास से एक शैडो हंटर की गंद स्मेल होती है, तो वो मैग्नस को किस कर लेती है और ये चीज एलेक भी देख लेता है। एलेक और इजी ऑब्वियसली देख के गुस्सा हो जाते हैं। मैग्नस उन्हें सारी बातें बताता है और कैमिल समझ गई होती है कि मैग्नस और एलेक कपल हैं, जिसकी वजह से वो बोलती है कि तुम दोनों का ये प्यार ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि मैग्नस इमॉर्टल है मगर एलेक नहीं। इसके बाद कैमिल डॉक्यूमेंट को साइमन के पास ले आती है, उसे साइन करने को बोलती है, मगर साइमन बोलता है कि पहले हमें बुक ऑफ वाइट्स के पास ले चलो, उसके बाद मैं साइन कर दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जेस के ऊपर जाता है जो कि हॉज की मदद से उस जगह आ गया होता है जहाँ पे पहले वैलेंटाइन था, मगर अब वहाँ पे वैलेंटाइन नहीं होता है। तो वो रिंग का यूज करके वैलेंटाइन से बात करते हुए वैलेंटाइन की लोकेशन जानने की कोशिश करता है, मगर वैलेंटाइन बोलता है कि आपको अपने अपोनेंट के सबसे वनरेबल पार्ट यानी कि उनके फ्रेंड्स और फैमिली पे खतरा ला देना चाहिए। इसके बाद जेस समझ जाता है कि वैलेंटाइन क्लैरी के ऊपर अटैक करने वाला है, जिसकी वजह से वो क्लैरी को कॉल करके उसे बताने की कोशिश करने लगता है, मगर क्लैरी अपना कॉल नहीं उठा रही होती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैमिल, साइमन, क्लैरी, इजी, एलेक और मैग्नस को अपने अपार्टमेंट में ले आई होती है। वहां आने के बाद वो साइमन से डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करवा लेती है और बताती है कि उसके अपार्टमेंट में यहाँ बहुत सारी किताबें हैं और इन्हीं सारी किताबों के बीच में बुक ऑफ वाइट्स भी है, मगर उसे स्पेसिफिकली नहीं मालूम कि बुक ऑफ वाइट्स कहाँ पे है, जिसकी वजह से वो क्लैरी को बुक ऑफ वाइट्स ढूंढने को बोल देती है। फिर क्लैरी को जेस का कॉल आता है। जेस क्लैरी से पूछता है कि तुम कहाँ हो। क्लैरी जेस को बताती है कि वो कहाँ है, जिसके बाद जेस क्लैरी को वहां से निकलने को बोलता है क्योंकि वैलेंटाइन क्लैरी के पास ही आ रहा होता है, मगर क्लैरी मना कर देती है, जिसकी वजह से जेस क्लैरी के पास जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद साइमन और क्लैरी बुक को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार बुक कहाँ हो सकती है, मगर तभी क्लैरी वहां से एक बुक को निकालती है जिसके अंदर उसे वही फटा हुआ कपड़ा मिलता है जिसके टुकड़े से उन्होंने बुक ऑफ वाइट्स को ट्रैक किया था। तो क्लैरी उस कपड़े से उस टुकड़े को जोड़ देती है और वो बुक ट्रांसफॉर्म होके बन जाती है बुक ऑफ वाइट। वो दोनों ये देख के खुश हो जाते हैं कि तभी इजी वहां आती है और बताती है कि वैलेंटाइन यहाँ आ रहा है, जिसकी वजह से वो तीनों वहां से निकलने लगते हैं, मगर तभी वहां पे वैलेंटाइन आ जाता है। वैलेंटाइन बोलता है कि वो क्लैरी को देख के काफी खुश है एंड फिर पूछने लगता है कि जेस कहाँ पे है। साइमन और इजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वैलेंटाइन उन्हें डिफीट कर देता है और वैलेंटाइन के बंदे उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी वहां पे जेस आ जाता है और बोलता है कि आज वो वैलेंटाइन को नहीं छोड़ेगा, मगर वैलेंटाइन ने एलेक और मैग्नस को भी पकड़ लिया होता है और जेस को धमका रहा होता है कि इनकी मौत तुम्हारी वजह से होगी, जिसकी वजह से जेस कहता है कि अगर जेस वैलेंटाइन के साथ चल के उसे ज्वाइन कर लेता है तो क्या वैलेंटाइन उसके दोस्तों को छोड़ देगा। वैलेंटाइन ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और जेस भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्लैरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मत जाओ, मगर जेस नहीं मानता और वैलेंटाइन के साथ चला जाता है। क्लैरी जेस के पीछे जाने की कोशिश करती है, मगर एलेक उसे रोक लेता है और क्लैरी रोने लगती है। इसके बाद साइमन, क्लैरी, इजी, एलेक और मैग्नस वापस इंस्टीट्यूट आ जाते हैं और हम देखते हैं कि हॉज को भी वापस गिरफ्तार करके इंस्टीट्यूट ले आया गया होता है और साइमन क्लैरी को समझा रहा होता है कि चिंता मत करो, हम जेस को वैलेंटाइन के हाथों से वापस ले आएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मैग्नस बुक ऑफ वाइट्स का यूज करके जॉशलिन की शील्ड वाली स्पेल को ब्रेक करने लगता है और फाइनली जॉशलिन आजाद हो जाती है, जिससे कि वहां सभी खुश हो जाते हैं। जॉशलिन क्लैरी से माफी मांगने की कोशिश करती है कि उसने क्लैरी को उसके बारे में कुछ नहीं बताया था, मगर क्लैरी जॉशलिन को रोकती है और बोलती है कि फिलहाल के लिए उसे बस अपनी मदर चाहिए और वो दोनों गले मिल जाती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वैलेंटाइन और जेस के ऊपर जाता है, जहां वैलेंटाइन अपने लोगों को क्लेव के अगेंस्ट वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है और बोलता है कि अब हम साथ मिलके इस दुनिया के सारे डीमंस को खत्म कर देंगे और इसी के साथ शैडो हंटर्स का पहला सीजन खत्म हो जाता है। सो गाइस, मेरे हिसाब से सीजन काफी तगड़ा था। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को सीजन कैसा लगा। चिंता मत करो, अगला सीजन जल्दी ही ले आऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के अदर वीडियोस को चेकआउट कर लो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।